बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक टीवी प्रोग्राम के अंदर साहिल अदीम साहब और जनाब खलीलुर्रहमान कमर साहब मौजूद थे कि एक लड़की ने साहिल अदीम साहब से सवाल किया। सवाल ये था कि आपने औरतों को जाहिल कहा। और साहिल अदीम साहब जो हैं ये अक्सर औक़ात औरतों के हवाले से इस तरह के बयान जो हैं वो जारी करते रहते हैं। साहिल अदीम साहब ने कहा कि अगर 100 में से औरतों की रेशो निकाली जाए तो उसमें से 95% औरतें ऐसी होती हैं जो जाहिल होती हैं। तो वहाँ पर एक औरत ने ये सवाल किया कि आपने किस बिहाफ पर ये इतना बड़ा दावा कर दिया। तो इसके ऊपर साहिल अदीम साहब ने फिर उनका एक टेस्ट लिया। अब उस प्रोग्राम के अंदर वो औरत कहती है कि आप इस अल्फाज के ऊपर माफ़ी मांगें हमसे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से तो इनकार किया। फिर उस औरत से एक सवाल करते हैं। अब वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि तागूत क्या है, जो सबसे बड़ा गुनाह है तागूत, वो उसके बारे में बताओ। अब उस लड़की को इल्म नहीं था, वो नहीं बता सकी। तो कहा कि तुम्हें इस सवाल के बारे में इल्म ही नहीं है तो फिर तुम क्या हो? तुम जाहिल हो। तो पूछना ये चाहिए साहिल अदीम साहब से कि क्या किसी को परखने का ये मेयार है, उससे कोई एक सवाल पूछा जाए और उसको फिर उस सवाल का जवाब ना आए तो उसको क्या जाहिल करार देना चाहिए? बात दरअसल ये है कि क्या हर एक चीज़ का इल्म हासिल करना क्या ये ज़रूरी है? बल्कि ज़रूरी वो चीज़ हासिल करना है, वो इल्म हासिल करना है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब एक बंदा है, वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर ज़कात जो है वो ज़रूरी है, उसको देना फ़र्ज़ है। उस शख्स के लिए ज़कात का निसाब जानना ज़रूरी है। ज़कात कब निकालनी है, कितने अरसे बाद निकालनी है, कितनी निकालनी है, ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, यानी हर एक चीज़ का उसे इल्म होना चाहिए। अब एक शख्स जो साहिब हैसियत ही नहीं, वो उस चीज़ का इल्म अगर रखेगा तो बेहतर है, बल्कि ज़रूरी वो चीज़ हासिल करना है, वो इल्म हासिल करना है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब ये चीज़ कोई लाइल्मी नहीं होती कि जब कोई बंदा आपसे सवाल करे और आप उसका जवाब न दे पाएँ और आप कह दें कि आप जाहिल हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी चीज़ का आपको इल्म नहीं है, यानी एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, आपसे कोई पूछता है तो आप अगर उसका इल्म है तो बता दें, अगर उसका इल्म नहीं है तो आप कह दें वल्लाहु आलम, कि अल्लाह जो है वो खूब जानता है। और ये बात उस चीज़ से ज़्यादा इल्म वाली है कि आपको एक बात का जवाब ही नहीं आता और आप उसको लटका के इधर उधर से मिसालें मसूले देकर आप उसके जवाब को देने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक सवाल का अगर जवाब नहीं आता तो आप कह दें कि अल्लाह बेहतर जानता है। अगर उसको इल्म नहीं था तो आपने उसको जाहिल क्यों कहा? जब पब्लिक के अंदर कुछ गुफ्तगू करना है तो फिर हमें अपनी गुफ्तगू का कुछ म्यार जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। तो साहिल अदीम साहब वैसे तो उलमा के ख़िलाफ़ अक्सर औक़ात बोलते रहते हैं, यानी किसी चीज़ का इल्म ना होना और उस पर बंदा ये कह दे कि इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, ये भी बात जो है ये इल्म वाली है। अब देखिए, हमारे आइमा इकराम जो थे, उनसे जब किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता था, अगर उनको इल्म होता तो उसका जवाब दे देते, अगर इल्म नहीं होता था तो वो जवाब नहीं देते थे कि हम नहीं जानते। तो किसी बात का इल्म ना होना, इसके अंदर कोई शर्म वाली बात नहीं है। और हालांकि साहिल अदीम साहब का अपना बयान है, कहते हैं कि तागूत ये है कि अगर किसी बंदे के पास पावर है, जैसे एक बाप के पास पावर होती है अपने बेटे के लिए, एक खामन के पास पावर होती है अपनी घरवाली ज़ौजा के लिए, तो साहिल अदीम साहब कहते हैं कि अगर एक बंदे के पास इतनी पावर है और फिर उस पावर का ये गलत इस्तेमाल करता है तो ये तागूत है। तो फिर साहिल अदीम साहब जो प्रोग्राम में बैठकर आपने उस औरत के ऊपर रौब जमाया, ये क्या था? तो पता चलता है कि वो औरत भी किसी एक तागूत के साथ ही बात कर रही थी। आपको चाहिए तो ये था कि आप उस बात को एक अच्छे अंदाज से समझाते। जब आपके पास उस चीज़ का जवाब नहीं था तो आपने अपने ही एक सवाल के ऊपर किसी दूसरे को जाहिल करार दिया, तो दरअसल ये रवैया दुरुस्त नहीं था। साहिल अदीम साहब, सोचने की ज़रूरत है, ज़रा इसको खूब सोचिएगा।